राजधानी में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। ज्वेलरी कारोबारी के साथ में लूट की गई है। 1 किलो सोना और 35 किलो चांदी लूट कर ले गए यहां से बदमाश। तो लूटे गए सोने चांदी की कीमत भी तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गाड़ी में सवार होकर के आए थे 3 से 4 बदमाश और दुकान बंद कर लौट रहे ज्वेलर रामकरण प्रजापति पर हमला कर दिया गया। बीच रास्ते में गाड़ी रोककर तोड़फोड़ भी की गई। बदमाशों ने लाठी डंडे से गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं गाड़ी की क्या स्थिति है। और जैसे ही सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस भी मौके पर पहुंची, जान बचाकर भागा वहां से वो ज्वेलर जिनका नाम रामकरण बताया जा रहा है। और बदमाशों की तलाश में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। मुहाना थाना इलाके में देर रात को इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस जुटी हुई है मामले की जांच में। देखिए, राजधानी जयपुर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 से 4 बदमाश जो कि गाड़ी में सवार होकर के आए और मुहाना थाना इलाके में एक ज्वेलर जो कि दुकान बंद कर अपने घर को लौट रहा था देर रात, उसके साथ में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। वो ज्वेलरी कारोबारी जिसका नाम रामकरण प्रजापत बताया जा रहा है। 1 किलो सोना और साथ में 35 किलो चांदी लूट करके ले गई है बदमाश। आपको बता दें कि ये लूटा हुआ जो सोना और चांदी है, इसकी कीमत तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गाड़ी में सवार होकर 3 से 4 बदमाश आए थे और गाड़ी में तोड़फोड़ भी उन्होंने की। देखिए ये स्थिति गाड़ी की। तो संवाददाता यादवेंद्र शर्मा हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। यादवेंद्र, देर रात को लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। एक ज्वेलर जो कि घर को लौट रहा था, ऐसे में उसे उम्मीद भी नहीं होगी कि उसके साथ में ये घटनाक्रम हो जाएगा। किस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक घटना जिस जगह पे हुई है उस स्पॉट पर मैं मौके पे मौजूद हूं और यहां से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर उस व्यापारी की दुकान है और महज यहां से 200 से 300 मीटर की दूरी पर उस व्यापारी का मकान है। आप ये तस्वीरें देखेंगे, यहां पर जो लोगों की जो भीड़ नजर आ रही है, ये इसी मुहाना गांव के लोग हैं और उससे जो व्यापारी है उसके पड़ोसी हैं, साथ में उसके कुछ परिजन भी यहां पर मौजूद है। और देखिए, ये वो घटना स्थल है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। लूट की वारदात हुई थी जिस एक व्हाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी के अंदर सवार होकर के कुछ बदमाश आए थे। 5 से 6 बदमाशों की संख्या बताई जा रही है। और देखिए, यहां से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर इस व्यापारी का मकान था और 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही दुकान थी सियाराम ज्वेलर्स। और उसी जगह पर उसके बीच में यहां पर पूरा घटनाक्रम हुआ। और वो तस्वीरें देखिए मैं राखी, यहां पर वो बदमाश जो थे, जैसे ही व्यापारी जो है रामकरण, वो अपनी गाड़ी को दुकान से मोड़ करके सीधे सड़क से नीचे की तरफ लेके आता है और यहीं पर जो बदमाश जो थे घात लगा करके झाड़ियों के पास में बैठे हुए थे, जहां पर आपको तस्वीरें नजर आ रही है। इन्हीं झाड़ियों के पास में बदमाश बैठे हुए थे और जैसे ही रामकरण गाड़ी को लेकर के नीचे की तरफ आता है और आते ही बेसबॉल से और लोहे के सरियों से जो है ताबड़तोड़ जो है उसे रामकरण के ऊपर हमला कर देते हैं। उसकी गाड़ी के ऊपर हिट मारे जाते हैं, बार बार बेसबॉल से और लाठी डंडों से बार बार हमला किया जाता है। और उसके बाद रामकरण चीखता चिल्लाता है, अपनी जान बचाने के लिए भागता है। उसके बाद बदमाश उस पर हमला कर देते हैं। रामकरण के सिर में चोट लगी इस पूरे घटनाक्रम के बाद में, लेकिन चूंकि ऑल्टो गाड़ी थी, गाड़ी के अंदर 1 किलो सोना था, इसके अलावा 35 से 40 किलो चांदी थी और एक बैग और था जिसमें 5 किलो ज्वेलरी और रखी हुई थी। वो गाड़ी की सीट के नीचे थी, तो वो ज्वेलरी तो बच गई, लेकिन 1 किलो सोना और 1 किलो सोने के साथ में जो 35 से 40 किलो जो ज्वेलरी जो थी, चांदी जो थी, उसको लूट करके बदमाश यहां से भाग गए, जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए है। यहां पर पूरा परिवार यहां पर मौजूद है। रामकरण के जो भाई जो है, उस भाई से हम बातचीत कर लेते हैं। वैसा उनका नाम बताएंगे पहले तो। नाम कानाराम है। कानाराम जी, ये बताइए क्या घटनाक्रम हुआ था, पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताइए। गाड़ी वहां से उतरी और तुरंत 2 इधर खड़े थे, 2 इधर खड़े थे और सरियों से तुरंत गाड़ी को मारने लगे और एक फिर गाड़ी खोला और फिर सरियों से उसके रामकरण के हाथ पे मार दिया और तुरंत गाड़ी को लेके और भाग गए। अच्छा, ये बताइए क्या यहाँ पर कोई, क्योंकि समय भी ज्यादा नहीं था, 9 बजे का अमूमन भीड़ भाड़ रहती है, 9 से भी कमी है, 8:50 ही थे, 8:50 पे। तो यहाँ पर क्या रामकरण ने चिल्लाया नहीं? क्या मैंने देखा दुकान भी है, चिल्लाया था, वो मिला था बचाओ बचाओ, या कोई था नहीं आसपास। एक बंदा था। दुकान कितनी दूर है यहाँ से? करीब 500 मीटर के आसपास है। करीब 500 मीटर के आसपास की दुकान, और घर भी लगभग इतना ही है। हाँ, घर भी इतना ही बस। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि दुकान पे कोई कितने लोग मौजूद थे जब आए थे? रामकरण के साथ कोई और मौजूद था? अमूमन कोई आता जाता था उसके साथ? ये तो विनोद मिनेस
आप बता उनका बेटा था, उनके दोनों बेटे थे। अच्छा आप ये छोटे बेटे उनके आप बताइए क्या हुआ था? मैं गाड़ी के आगे जा रहा था, मैं जैसे मुड़ा ना तो कुछ लोग यहाँ पे डंडा लेके खड़े थे, तो जैसे गाड़ी धीरे करे ना तो कांच पे मारने लगे, फिर कांच फूटा ना जैसे, तो पापा तो घबरा के बाहर निकल गए जान बचाने के लिए। अंदर रहते तो वो मार भी सकते थे। जैसे गाड़ी का लॉक खुला तो चारों गेट खुल गए, तो वो सामान लेके जब तक गाड़ी यहाँ घूम के आ गई थी तो बैठ के चले गए। कितने लोग होंगे करीब? करीब 5 या 6 लोग थे। 5 से 6 लोग। हाँ। कितनी ज्वेलरी थी? ज्वेलरी लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ के बीच में थी। 1.5 करोड़ की ज्वेलरी थी। सोना था 1 किलो। हाँ, सोना 900 ग्राम की लगभग। अच्छा कुछ एक बैग और बच गया एक कुछ? हाँ, वो छोटा बैग था, उसमें थोड़ी वो चांदी का सामान था, तो वो बच गया। वो ये रामकरण का बेटा है। और देखिए सबसे बड़ी बात में मैं आपको यादवेंद्र, ये इनका कहना था कि मैं गाड़ी के आगे मौजूद था, तो इन्होंने भी तो कोशिश की होगी किसी को मदद के लिए बुलाने की, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। इस पॉइंट से आधा किलोमीटर आगे दुकान है, तो आधा किलोमीटर पीछे घर है। बिल्कुल मीड पॉइंट पे एक तस्वीर देखना राखी, वो दूर से एक तस्वीर मैं दिखाता हूं उस दुकान की। वो थड़ी खुली हुई थी। वो तस्वीर मेरे कैमरे के पीछे सहयोगी विजय मिश्रा जी हैं जो पूरा आपको वो तस्वीर दिखाते हैं उस दुकान की। वो तस्वीर देखिए आप। महज 50 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर वो थड़ी थी। वो थड़ी खुली हुई थी। और देखिए जब रामकरण चीखता चिल्लाता उसके बाद वो थड़ी वाला भाग के आता और महज 2 से 3 मिनट के भीतर इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम देकर के बदमाश भाग जाते हैं। 5 से 6 बदमाशों की संख्या थी। घात लगा के बदमाश बैठे हुए थे। 1 किलो सोना, साथ में 35 से 40 किलो चांदी जो है वो लूट करके बदमाश भाग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये उनका बेटा उसके पास में ही था। बेटा भी चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन क्योंकि संख्या ज्यादा थी, बदमाशों के पास में हथियार थे, लोहे के सरिये थे। वो लोहे के सरियों की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप देखिए ये वो इलाका है राखी जहां पर अमूमन सबसे ज्यादा लोगों की आवाजाही रहती है। पूरा ग्रामीण अंचल है। 9 बजे तक तो लगभग पूरा बाजार ही बंद नहीं होता है, क्योंकि आज के गांव नहीं रहे। आज के पूरा गांव के अंदर दुकानें लगातार बसी हुई थी। एक हटवाड़ा यहां पर चल रहा था, काफी भीड़ भाड़ थी। संभवतः जो बात बताई जा रही है इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए, आकलन किया जाए, तो पुलिस का भी ये कहना है कि रैकी करके बाकायदा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। क्योंकि जब रामकरण वहां से दुकान से निकलता है उसके जस्ट बाद में ये हमला होता है, वो भी मीट पॉइंट पे। यानी किसी ने दुकान से निकलने तक की पूरी जानकारी दी और उसको पता है कि इस घर उसका पास में है और उसके नजदीक यहाँ पर है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पर आदित्य काकड़े जो हैं वो एसीपी जो है प्रोबेशनल आईपीएस है यहाँ पर। हम उनसे ही बातचीत कर लेते हैं कि पूरे घटनाक्रम का इन्होंने जायजा लिया है कि किस तरह की चीजें सामने आई, क्योंकि सीसीटीवी देखें। सर बताएंगे कि जो घटनाक्रम का जायजा लिया, क्या लग रहा है पूरा घटनाक्रम, क्या घटनाक्रम हुआ? घटनाक्रम यही हुआ कि वो अपने दुकान से निकले थे करीब शाम को 9 के आसपास और दुकान से अपने घर जा रहे थे, तो रेकी किया है और उसके बाद स्पॉट करके फिर प्री प्लान लग रहा है। अभी क्या आकलन लगाया जा रहा है सर, कितनी ज्वेलरी गई होगी अमूमन? अभी क्योंकि उन्होंने कोई अकाउंटिंग बताया नहीं है, तो फिलहाल तो उनसे एक कंसोलिडेटेड और कंफर्म लिस्ट मंगवाया है, उसके बाद ही मैं आपको कंफर्म कर पाऊँगा कि कितना अमाउंट है। लेकिन परिजनों का कहना है कि करीब 1 किलो सोना, 35 से 40 किलो चांदी और 5 किलो का एक बैग बच गया था। अभी वेरीफाइड नहीं है ये उनके पास, क्योंकि लिस्ट है एग्जैक्टली कौन सा कितने ऑर्डर्स वो प्रोसेस कर रहे थे, तो उसके हिसाब से ही हम कंफर्म करेंगे। क्या लग रहा है सर, पूरी रैकी करके पूरे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है? अभी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। प्राइम ऑफिस सर पूरे अपने नाकाबंदी कराई, ये श्रेणी की पूरी नाकाबंदी कराई। अमूमन ग्रामीण इलाका है और हलचल हमेशा रहती है। क्या लग रहा है बाहर के बदमाश हैं या कुछ लोकल बदमाशों का कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट होगा? डिफिकल्ट टू से, मुश्किल है कहना। देखिए यहाँ पे कोई अब सीसीटीवी क्या चल कैमरा तो रहा है, भी पुलिस नहीं की क्या है। प्लानिंग है सर आगे? अभी 2-3 फ्रंट्स पे हम फैक्ट फाइंडिंग के लिए लग रहे हैं कि पहले कुछ आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, परिवारजनों का भी पता कर रहे हैं कि इनके सन ने थोड़ी देर शायद गाड़ी को स्पॉट किया था, तो पहले गाड़ी स्पॉट करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा थोड़ा बहुत हम सेल टार्स वगैरह एनालिसिस भी करेंगे। थैंक यू। ये थे आदित्य काकड़े जी जो प्रोबेशनल आईपीएस और यहाँ एसीपी भी हैं, और क्योंकि लगातार पूरे घटनाक्रम का जायजा लेने पूरी टीम आई हुई है। बिल्कुल, और आपने यहाँ पर बातचीत की है। लगातार देखो जो ये है वो इलाका है जहाँ पर जायजा लेने सीसीटीवी पूरा होना घटनाक्रम से बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस रास्ते पे कहीं सीसीटीवी क्यों ही होगा। लेकिन जो उनका बेटा पास में था, तो गाड़ी का नंबर क्या उनके द्वारा नोट किया गया, इसको लेकर के भी कोई जानकारी? देखिए गाड़ी का नंबर बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि अंधेरे का वक्त था, क्योंकि लाइट भी यहाँ पर है नहीं। और यहाँ पर पूरी स्पेशल टीम आई हुई है। स्पेशल टीमों के साथ एसीपी साहब की खुद की उनकी टीमें हैं
वो यहाँ पर अभी इन्हीं चीज़ों को मौका मुआयना करने के लिए, देख रेख के लिए आई हुई हैं, यहाँ पर जांच पड़ताल के लिए आई हुई है और एक एक चीज़ों के बारे में बारीकी से जो है जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रैकी करके इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है और उसके बाद ये 5 से 6 बदमाश आए थे। उसके बाद ये 1 किलो सोना और साथ में 35-40 किलो चांदी जो है लूट के लेके चले गए। रामकरण जो है उसको जो है यहाँ पर अस्पताल में उनको ले जाया गया है, उनका जो है इलाज यहाँ पर कराया जा रहा है, कुछ मेडिकल कराया गया है। इसके अलावा पुलिस ने अभी आकर के जो बाजार है पीछे का, वहाँ के जो सीसीटीवी देखें कि क्या इस घटनाक्रम से पहले किसी की रैकी हुई थी या नहीं हुई थी। इन सब चीज़ों का भी पता लगाने के लिए पुलिस की जो स्पेशल टीम है, इसके अलावा खुद एसीपी साहब की जो टीम है वो लगातार जुटी हुई है। बारीकी से एक एक पहलू के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा और जो दूर से इलाके हैं उसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार वो कौन सी गाड़ी थी, उस गाड़ी के नंबरों की तलाश है, उस गाड़ी की तलाश है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाले बदमाश कौन थे। लेकिन एक बड़ी घटना हुई है। बिल्कुल सवा करोड़ की यादवेंद्र, जिस ज्वेलरी तरीके को से आप लूट कह करके रहे हैं बदमाश कि जो ये है पूरा त्योहारी घटनाक्रम सीजन जो पर है ये वो रेकी घटनाक्रम के को अंजाम आधार पर देने के किया गया है, प्री प्लान्ड है। तो देखिए स्पॉट भी वो चुना गया जहां पर ज्यादा रोड लाइट्स भी नहीं है, सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। ये वो दूरी है, वो जगह है जिस वक्त ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि वो थड़ी भी यहां से 50 से 100 मीटर दूर है। अगर वो आएंगे तो वहां से भाग के आने में भी समय लगेगा और इतने में वो अपनी पूरी इस वारदात को अंजाम देकर के निकल चुके हैं। अब उस दुकान पर राम प्रताप के अलावा और भी कोई काम करने वाले नुमाइंदे होंगे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। देखिए निश्चित तौर पे और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर मौजूद थे हम उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ ये शख्स मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। आप बताएंगे कि उस वक्त कौन कौन था दुकान पे? उस दुकान पे 2 बंदे थे, छोटू जी और उनका एक भतीजा था। वो उधर से दुकान बढ़ा रहे थे और मैं उधर आगे फ़ोन पे बात कर रहा था घर की तरफ भी। ये रामकरण जी जब वारदात हुई तो ये चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ, बैग ले गए। तब मैं वहाँ से फ़ोन को जेब में रख के भाग के आया। तब तो यहाँ पे पत्थरबाजी चल रही थी और जिस तरीके से हम आए तो हमारे ऊपर भी पत्थरबाजी करी और जिस तरीके से उनको बचाने की कोशिश करी तो वो गाड़ी में बैठ के इधर से निकल गए, मानसरोवर रोड की तरफ निकल गए। और रामकरण जी के सुपुत्र छोटे वाले मनीष भाई ने, उन्होंने और मैंने करीब 5-6 किलोमीटर तक उनका पीछा किया, लेकिन अंधेरा होने के कारण और रोड टूटी फूटी होने के कारण धूल मिट्टी उड़ रही थी तो गाड़ी को हम नोट नहीं कर पाए, उनका नंबर नहीं देख पाए, गाड़ी किस कलर की थी ये भी हम नोट नहीं कर पाए। इस वजह से वो गाड़ी निकल चुकी थी। वो गाड़ी इतनी तेज में थी कि हम उनकी बैग बत्ती भी नहीं देख पाए। एक तस्वीर देखिएगा राखी, ये तस्वीर देखिएगा गौर करके, एक क्लोज करके। मेरे जो कैमरे के सहयोगी जो हैं, ये वो लोहे के सरिये हैं जिनसे हमला किया गया था। ये तस्वीर देखिए, बिल्कुल ये लोहे के सरिये थे। इन सरिये से रामकरण के ऊपर, उनकी गाड़ी के ऊपर ताबड़तोड़ वार किए गए। उसके बाद रामकरण जख्मी हो गए और जख्मी होने के बाद वो निराल होकर वहां गिर जाते। उनका बेटा मौजूद था। उसके बाद देखिए मैच चंद सेकंड के भीतर, ये मतलब चंद सेकंड नहीं, 1 मिनट पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, ये वारदात की गई है। पुलिस भी तलाश में जुटी हुई है, जांच पड़ताल जारी है। बहुत शुक्रिया आपका यादवेंद्र, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।